Hello everybody, welcome back to the channel Navya Educator and we are back with another video and this video is gonna to be very excited क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सेंटेंस बोलेंगे जो पहले आपके लिए कंफ्यूजन थे लेकिन अब आप उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगी, राइट। आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, जिसमें कभी कभी प्रेजेंट के भी टेंस बोले जाते हैं। जी हाँ, अजीब लग रहा है ना सुनने में, बट आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट दैट। बट कुछ चीज़ें आपको मैं बताना चाहूँगा। इफ़ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल एंड यू वांट टू सब्सक्राइब इट, सो प्लीज़ सबसे पहले से सब्सक्राइब कर दो। एंड इफ़ यू वांट टू सी आवर कोर्स एंड द वीडियोज़, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। वीडियोज़ का जो डिस्क्रिप्शन है, आप देखो डिस्क्रिप्शन में डे बाई डे मैंने अपने कोर्स की वीडियोज़ लगा रखी हैं, सो आप आराम से उन्हें देख सकते हैं वह डे बाई डे, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। एंड अबाउट द क्लास, आज लाइव क्लास होगी 9 बजे लाइव आऊँगा, आप लोग मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कितने बजे लाइव आऊँगा? आज 9 बजे लाइव आऊँगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, PM सॉरी। सो आप लोग मुझे यहाँ पर पकड़ सकते हैं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, और मैं पहले ही बता चुका हूँ। अभी मेरी एक क्लास और हुई थी 7:15 पर, तो उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि फ्यूचर के जो परफेक्ट टेंस होते हैं वो एक अनुमान होता है कि इतने दिन बाद ये काम हो चुका होगा, एक अनुमान है। यू डोंट हैव राइट टू से कि हो ही गया होगा, बट आपको एक अनुमान लगा सकते हैं ना। तो वो क्लास में हमने प्रैक्टिस तो कराई थी लेकिन छोटे सेंटेंस थे, बट अभी है एडवांस क्लास, और एडवांस क्लास में मैं थोड़े लंबे से सेंटेंस बोलूँगा। अब लंबे सेंटेंस बोलूँगा ना तो उसमें एक दिक्कत होगी। मैं 2 फ्यूचर बोलूँगा, अब 2 फ्यूचर जो होंगे ना उनमें से एक फ्यूचर बनेगा प्रेजेंट में और एक फ्यूचर बनेगा परफेक्ट में। अरे कंफ्यूज हो रहे हो? चलो आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, जस्ट वेट एंड वॉच। चलिए आप शुरू करते हैं। सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट द वोकेबलरी, थोड़ी सी वोकेबलरी, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म्स की यूज़ होने वाले हैं, तो हम सबसे पहले थर्ड फॉर्म लेकर चलेंगे। सबसे पहले वर्ड है क्लाइंब। क्लाइंब बोलते हैं चढ़ने को, तो क्लाइंब किसी पेड़ पर चढ़ना या पहाड़ पर चढ़ना होता है। आज हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे तो यूज़ होंगे क्लाइंब्ड। क्या यूज़ करेंगे? क्लाइंब्ड। नेक्स्ट वर्ड इज क्लोज। क्लोज कहते हैं किसी चीज को बंद कर देने के लिए, तो बंद कर देना क्लोज, और थर्ड फॉर्म क्लोज्ड। नेक्स्ट बोरो। बोरो मतलब उधार लेना। अगर आप किसी से पैसा लेते हैं तो उसे बोलते हैं बोरो, और इसकी थर्ड फॉर्म बोरोड, ठीक है। नेक्स्ट सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मतलब उत्सव मनाना किसी चीज का, ठीक है, और सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड। नेक्स्ट इज कैलकुलेट। कैलकुलेट मतलब गणना करना, पैसा का मतलब हिसाब किताब करना, गणना करना, और इसकी थर्ड फॉर्म होगी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट इज बाय। बाय मतलब खरीदना, और थर्ड फॉर्म होगी बायड नहीं, बॉट। नेक्स्ट स्टील। स्टील होता है चुराना, किसी चीज को चुराने के लिए यूज करेंगे स्टील, थर्ड फॉर्म स्टील्ड नहीं, स्टोलन। नेक्स्ट इज सिंग। सिंग कहते हैं गाना गाने को, थर्ड फॉर्म सिंग्ड नहीं, संग। क्या बोलेंगे? संग। नेक्स्ट इज राइट। राइट लिखना होता है, राइट मतलब कुछ लिखना, थर्ड फॉर्म राइटेड नहीं, रिटन। नेक्स्ट इज स्पीक। स्पीक मतलब बोलना, थर्ड फॉर्म स्पीक्ड नहीं, स्पोकन। आई होप आप लोगों को ये ज़्यादातर आते भी होंगे, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मैंने रिपीट किए हैं आज। इसमें 2 ही वर्ड नए हैं, सेलिब्रेट और कैलकुलेट, ठीक है। बाकी मैंने एक बार सभी वर्ड यूज़ कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आप लोगों को स्ट्रक्चर बता रहे हैं जो आज आपको सीखनी है, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग आई विल कम लाइव एट 9 जी। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग। अब इसमें क्या होगा, एक सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट में, एक सेंटेंस बनेगा फ्यूचर में, और क्या कंडीशन होगी ध्यान से आपको देखना है, ठीक है, ध्यान से देखना है। जब हम कुछ इस तरह के सेंटेंस बोलेंगे, जैसे तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुका हूँगा, तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुका हूँगा, मैं खाना खा चुका होऊंगा। ध्यान से देखो, तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुका हूँगा, तो इसमें देखो ध्यान से, मैं खाना खा चुका होऊंगा, ये एक अनुमान है। ये क्या है? ये है फ्यूचर, फ्यूचर का परफेक्ट,
कि ये काम हो चुका होगा, देखो फ्यूचर में ये काम हो गया होगा, मैं खाना खा चुका हूँगा भाई, मतलब ये काम हो चुका है, ये है फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन एक छोटी सी बात बोली है मैंने, तुम्हारे आने से पहले, पहले मतलब बिफोर। सो जो भी काम आप बिफोर करेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। किस में करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे, बस इतना याद रखना है। जो काम बिफोर होगा वो प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो बाद में हो चुका होगा वो देखा जाएगा, जो भी अनुमान है वो फ्यूचर परफेक्ट का होगा। ठीक है, ध्यान से देख लो, सेंटेंस में लिखा तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुका हूँगा, तो मैं खाना खा चुका हूँगा ये तो अनुमान हो गया ना, तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। ये कैसे आपका? तुम्हारे आने से पहले ये सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई होप आप समझ में आया। इसका और भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे तुम्हारे बोलने से पहले मैं तुम्हें पीट चुका हूँगा, है ना, उसके सोचने से पहले मैं बता चुका हूँगा, तुम्हारे वीडियो देखने से पहले मैं बंद कर चुका हूँगा। तो काम जो पहले होगा, बिफोर होगा, वो प्रेजेंट में होगा, जो हो चुका होगा, जिसका एक अनुमान आप लगा रहे हैं, दैट विल बी इन फ्यूचर परफेक्ट। अब काफ़ी लेक्चर दे दिया, अब हम बात करेंगे परफेक्ट टेंस की। ठीक है, परफेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा सेंटेंस में ट्रांसलेट नहीं करूँगा क्योंकि आज लाइव आऊँगा, तो फिर मैं यहाँ क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, 9 बजे लाइव आएंगे। ध्यान से देखिए, क्लाइंब मतलब चढ़ना, है ना। मेरे डांटने से पहले, मेरे डांटने से पहले वो पेड़ पर चढ़ चुका होगा। मेरे डांटने से पहले वो पेड़ पर चढ़ चुका होगा। 4, 3, 2, 1। आई विल गिव यू 5 seconds फॉर ईच। और मैंने बताया भी नहीं है कि इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, बट अभी बताता हूँ। ठीक है, मेरे डांटने से पहले वो पेड़ पर चढ़ चुका होगा, तो प्रेजेंट वाली बात होगी बाद में, पहले अभी हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर वाला सेंटेंस बोलना, वो पेड़ पर चढ़ चुका होगा। ही विल हैव क्लाइम्ड ओवर द ट्री बिफोर आई स्कॉल्ड। बिफोर आई स्कॉल्ड ही विल हैव क्लाइम्ड ओवर द ट्री। आप कुछ भी बोल सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पहले प्रेजेंट बोलना है फिर परफेक्ट बोलना है, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले बोलना, फ्यूचर परफेक्ट बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। पहले फ्यूचर परफेक्ट बोल दो, बाद में बोल दो प्रेजेंट इंडेफिनिट, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं दोनों बोलूंगा आपके सामने ताकि आपको पता चले आपका ठीक सा सेंटेंस रहा है या गलत है। क्लोज, मेरे पहुंचने से पहले मम्मी ने गेट बंद कर लिया होगा। मेरे पहुंचने से पहले मम्मी ने गेट बंद कर लिया होगा। मम्मी विल हैव क्लोज द डोर बिफोर आई रीच। मम्मी विल हैव क्लोज्ड द डोर बिफोर आई रीच। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, बिफोर आई रीच माई मॉम विल हैव क्लोज द डोर। कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे खाना खाने से पहले वो नहा चुका होगा, या यार वो नहा चुका होगा यार मेरे खाना खाने से पहले, एक ही बात है दोस्त, किसी भी तरीके से बोलो। ठीक है, आपको 5 seconds मिल रहा है, इनका फायदा उठाओ, सोचो मत ज़्यादा, ट्राई टू ट्रांसलेट। ठीक है, बोरो मतलब पैसे लेना। मेरे मना करने से पहले वो पैसे उधार ले चुका होगा। मेरे मना करने से पहले, या जब तक मैं मना करता, वो पैसे उधार ले चुका होगा। He will have borrowed money before, क्या बोला था, मेरे मना करने से पहले, ठीक है, हाँ। He will have borrowed money before I forbid। forbid मतलब मना कर देना, ठीक है, forbid होता है मना कर देना। तो he will have borrowed money before I forbid। Next, celebrate। उसके आने से पहले हम बर्थडे सेलिब्रेट कर चुके होंगे यार, मुझे लगता है कि उसके आने से पहले, वो लड़का है, उसके आने से पहले हम बर्थडे सेलिब्रेट कर चुके होंगे।
वी विल हैव सेलिब्रेटेड बर्थडे बिफोर ही कम। ध्यान से सुनो, ही कम्स, सॉरी नॉट कम, ही कम्स। तो प्रेजेंट है तो ही कम्स होता है, कम नहीं होता है, ठीक है। उसके आने से पहले हम बर्थडे सेलिब्रेट कर चुके होंगे। वी विल हैव सेलिब्रेटेड बर्थडे बिफोर ही कम्स, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट। मेरे बताने से पहले वो नोट गिन चुका होगा। काउंट बोलेंगे वैसे नोट गिनने को, तो मैं कैलकुलेट नहीं लिख रहा है यहाँ, काउंट समझ लीजिए, ठीक है। मेरे बोलने से पहले वो नोट गिन चुका होगा। He will have counted notes before I, मेरे बोले before I speak, before मैं अभी आज मैं भूल रहा हूँ एक्चुअली। 2 दिन से मैं दवाई ये सिखा रहा हूँ, देयर इज ए टैबलेट और उसमें मोनकोलोसाट मैंने क्या क्या साल्ट है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा है मुझे कि मतलब नशा सा देते हैं हल्का सा, एक मतलब स्लो पॉइजन टाइप कुछ हल्का सा। पता नहीं यार आर्यन खान से देख के लोग क्या सीख रहे हैं। हाँ, बट आर्यन खान के रिलेटेड एक कमेंटमेंट मैं मतलब एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। देखो, गलत तो गलत है, आर्यन खान ने गलत किया, वो बात सही है, वो तो है ही, गलत तो गलत है ही, लेकिन और जो लोग कर रहे हैं उनको भी पकड़ो, ठीक है। ये पॉलिटिकल इशू भी है और नॉन पॉलिटिकल इशू भी है। मैं अभी इसके अलावा एक वीडियो बनाऊंगा, क्लास में ध्यान देंगे। चलिए, हाँ बाय, है ना। उसके बेचने से पहले हम उसका घर खरीद चुके होंगे। उसके बेचने से पहले हम उसका घर खरीद चुके होंगे। We will have bought his home before he sells. We will have bought his home before he sells. उसके बेचने से पहले हम उसका घर खरीद चुके होंगे। We will have bought his home before he sells. Next, steal मतलब चुराना। हमारे गेट खोलने से पहले चोर पैसा चुरा चुके होंगे। हमारे गेट खोलने से पहले चोर पैसा चुरा चुके होंगे। The thieves will have stolen money before we हमारे पहुंचने से पहले क्या बोला था यार? यार बड़ा दिमाग खराब हो रहा है भाई मेरा आज। चलिए, अभी लाइव होती ना क्लास तो इसका ये फ़ायदा है, हम लाइव आएंगे 9 बजे। लाइव क्लास में मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ, दे टेल मी। हमारे गेट खोलने से पहले चोर पैसा चुरा चुके होंगे, ये होगा शायद। हमारे गेट खोलने से पहले चोर पैसा चुरा चुके होंगे। सो द थीव्स विल हैव स्टोलन मनी बिफोर वी ओपन गेट, मुझे लगता है। बाकी आप कमेंट में बता दो यार, बड़ी मिस्टेक हो रही है आज वीडियो में। आई डोंट फील गुड व्हेन आई डू मिस्टेक। सिंग मतलब गाना, ठीक है, सिंगर। हमारे पास खरीदने से पहले सिंगर गाना गा चुका होगा। मुझे लगता है कि हमारे पास खरीदने से पहले सिंगर गाना गा चुका होगा। The singer will have sung the song before we purchase pass या before we buy a pass, ठीक है। और ऐसे भी बोल सकते हैं before we buy pass I think the singer will have sung the song, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट राइट जी, मेरे बोलने से पहले वो मेरे स्टूडेंट लिख चुके होंगे। मेरे बोलने से पहले मेरे स्टूडेंट लिख चुके होंगे। मेरे बोलने से पहले मेरे स्टूडेंट्स लिख चुके होंगे। My students will have written before I speak. My student will
हैव रिटन बिफोर आई स्पीक, मेरे बोलने से पहले मेरे स्टूडेंट लिख चुके हैं। द लास्ट वन इज स्पीक, ये आप कमेंट पे लिखोगे। ये मैं पता करना चाहता हूँ कि मेरे कितने स्टूडेंट हैं जो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। ठीक है, सेंटेंस ये है कि मेरे देखने से पहले वो बोल चुका होगा, मेरे देखने से पहले वो बोल चुका होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मेरे देखने से पहले वो बोल चुका होगा, मेरे देखने से पहले वो बोल चुका होगा। तो इस कमेंट को जल्दी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। एंड अब 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, और देखते हैं कुछ नई टिप मिल जाए, क्योंकि बच्चे जब कुछ गलत करते हैं तो मेरे अंदर से थोड़ा मोटिवेशन निकल जाता है, ताकि आपको भी मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कम लाइव एट 9। इफ यू आर न्यू ऑन अवर चैनल, you can watch our videos. Check the description, I have given the link. And if you don't receive our notification and the updates, then you will have to join my Telegram channel. I have given the link. Okay, Ashish sir, that is my Telegram channel. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.